अब हम खबर शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफों पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। PTI रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद का स्पीकर को इस्तीफ़ा देने से लाताल्लुकी का इजहार सामने आया है। शकूर शाद ने इस्तीफे की मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर दस्तखत लिए गए। शकूर शाद की जानिब से यह मौक़िफ़ दिया गया है। PTI ने बताया कि इस्तीफे पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं। रुकन कौमी असम्बली की जानिब से कहा गया, इमरान खान से इज़हार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है। तो नया तनाज़ा सामने आ रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े दिए थे, लेकिन अब उन इस्तीफ़ों में से एक जो रुकन असम्बली हैं उन्होंने इस्तीफ़े से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और इस इस्तीफ़े मंजूरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शकूर शाद, जिनका ताल्लुक कराची से है और वो रुकन कौमी असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनका जो इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है उसमें तो तमाम तरीक़ाकार है उसको अपनाया नहीं किया और ना ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमने सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन के लिए और इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उस इस्तीफ़े को स्पीकर कौमी असम्बली को ना भिजवाया, ना ही उस पर कोई तारीख डाली और ना ही उसको एड्रेस किया स्पीकर कौमी असम्बली को। लिहाजा जो उनकी इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है उसको गैर कानूनी करार देकर उनको बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाल कर दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। लिहाजा तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि उनके 123 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसमें से पहले जो रुकन कौमी असम्बली हैं उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया और ये कहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था और उनका जो इस्तीफ़ा मंजूरी का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि वो ना तो पेश हुए स्पीकर के सामने, ना ही उन्होंने एड्रेस किया स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा और ना ही उन्होंने अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया था। बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी की तरफ से 123 अरकान असम्बली के एक ही तरह के इस्तीफ़े तैयार किए गए और उस पर सबसे दस्तखत लिए गए थे, उसमें उन्होंने सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन के लिए इस्तीफ़ा अपने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनको दिया था, ना कि अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने के लिए। लिहाजा एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही ये करार दे चुकी है कि जब तक तमाम जो तरीक़ाकार है इस्तीफ़ा मंजूरी का वो मुकम्मल नहीं होता तब तक किसी भी रुकन कौमी असम्बली को डी-सीट नहीं किया जा सकता। लिहाजा इनका ये मौक़िफ़ है कि इनको भी दोबारा कौमी असम्बली की नशिस्त पर बहाल कर दिया जाए और जो इलेक्शन होने जा रहा है इनकी नशिस्त पर उसको भी रोका जाए और उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इलेक्शन में वहाँ पर मुअत्तल किया जा सकता है। शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी, आपने आगाह किया।